प्रणति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं दूसरा वीडियो बता रहा हूं। भारत के जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का जो शेष भाग है उसके बारे में आपको बतला रहा हूं। 11वां 10 तक मैं बता चुका हूं। नोकरेक जो है मेघालय में है। नोकरेक से आप मत समझिए कि यूक्रेन में है या यूरोप में है या मेघालय में है, भारत में है। स्थापना इसका 1988 में हुआ और यह जो जयमंडल है यूनेस्को जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में शामिल है। ये बार बार यह पूछा जाता है कि यूनेस्को के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में यह शामिल है। दूसरी बात है कि यह मेघालय के गारो पहाड़ी स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में अवस्थित है जो तूरा शिखर के निकट है। मैं आपको बतला रहा हूँ। 12वां है अचानक मार जो है, अचानक मार और अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मैकाल पहाड़ी बराबर पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैकाल पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। स्थापना इसका 2005 में है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिलों एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों में मैकाल श्रेणी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से जुड़े दो राज्यों में यह अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपसे जब पूछेगा तो आप जवाब देंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में अवस्थित है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा इसको कहा जाता है, आजकल पहले उड़ीसा कहा जाता था। स्थापना 1994 में अवस्थित है। यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नामकरण जो सिमलीपाल है, सेमल जो होता है वह लाल कपास के पेड़ का नाम है, इसलिए इसका सिमलीपाल इसका नाम रखा गया है। सेमल जो लाल कपास होते हैं इसीलिए इसका सिमलीपाल। जो सेमल के पेड़ों से आच्छादित जो जगह है, पालित जगह है, उसको सिमलीपाल कहा जाता है जो उड़ीसा में है। यह आपको मयूरभंज जिले में अवस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 14वां है नंदा देवी जो उत्तराखंड में अवस्थित है। यह 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। यह नंदा देवी जो है आपको फूलों की घाटी के साथ विश्व धरोहर स्थल में इसको सम्मिलित है। यह बार बार पूछा जाता है। विश्व धरोहर स्थल जो है, जो फूलों की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है, यह नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, महत्वपूर्ण जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। स्थापना 1999 में है। बैतूल और होशंगाबाद जिले में महादेव पहाड़ी पर अवस्थित है। महादेव पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं आपको शीत मरुस्थल जिसको कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डिजर्ट मीन्स वो डिजर्ट नहीं जहाँ बालू अवस्थित है, वह डिजर्ट जो आपको मुख्य रूप से बर्फ का जो चादर फैला हुआ है, ठंडा बर्फ का जो चादर फैला, उसको डिजर्ट के रूप में नाम रखा गया। लेकिन आप बालू वाला डिजर्ट से कंफ्यूज मत करेंगे। यह शीत मरुस्थल है और कोल्ड डिजर्ट है जो हिमाचल प्रदेश में है। बर्फ का चादर फैला हुआ है इसलिए इसको कोल्ड डिजर्ट नाम रखा गया। लेकिन यह बालू वाला डिजर्ट जो गर्म होता है वो नहीं है। स्थापित है 2009 में। यह 16वां जयमंडल के रूप में घोषित है। यह पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसका प्रमुख अंग है। आपको जो राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे इसमें पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य जंतु हिम तेंदुआ है जो हिम क्षेत्रों में अवस्थित है। उसके बाद शेषाचलम पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पूर्वी घाट आपको मैं बतला दूं कि पश्चिमी घाट में कई जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी घाट में
एक ही है, वह है आपको शेषाचलम पहाड़ी, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पूर्वी घाट क्षेत्रों में इसका भाग पड़ता है। स्थापना 2010 में है। 17वां जयमंडलीय क्षेत्र के रूप में जयमंडलीय क्षेत्र के रूप में घोषित है। मुख्य जंतु उड़ने वाला गिलहरी है। यह महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यह 2011 में अवस्थित है। और 18वां जयमंडल, जो अंतिम जयमंडल जो है पन्ना है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना और छतरपुर जिले मध्य प्रदेश के केन नदी में अवस्थित है। मुख्य जंतु जो चिंकारा स्लॉथ भालू है, चिंकारा और स्लॉथ भालू है, महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। स्थापना वर्ष के क्रमानुसार जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है जो 1986 में 1986 में अवस्थित है। 1988 में नंदा देवी है। नीलगिरी के बाद नंदा देवी, उसके बाद नौक्रेक, ये ध्यान रखिएगा, न तो यह जो है आपको ध्यान रखेंगे। दो जो है नंदा देवी नौक्रेक जो है सो 1988 में अवस्थित है। 1988 में स्थापित किया गया है। 1989 में आपको 4 है, मन्नार है, मौसे मन्नार है, मानस है और सुंदरवन है और आपको ग्रेट निकोबार है। ये 4 जो है 1989 में है, जो सबसे ज़्यादा 18 जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में बायोस्फीयर रिजर्व में यह 4 सबसे अधिक एक ही वर्ष में स्थापित किया गया। 1989, 1989 में मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरबन और ग्रेट निकोबार है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ 1994 में आपका सिमलीपाल जो उड़ीसा में है। 1997 में डिब्रू साइखोवा है। 1998 में दिबांग है। 1999 में पंचमढ़ी है और 2000 में कंचनजंगा है। 2001 में अगस्ता मल्लाई है। 2005 में अचानक मार अमरकंटक है। 2008 में कच्छ का रण है। 2009 में शीत मरुस्थल है। 2010 में शेषाचलम है। 2011 में पन्ना है। तो आपको बता देते हैं कि 2011 पन्ना जो है अंतिम जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। यह बार बार पूछा जाता है इसको, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसके क्रमानुसार जो स्थापना वर्ष के क्रमानुसार इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रथम है, नीलगिरी आपको वेस्टर्न घाट में अवस्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में अवस्थित है। 1986 में है और 1986 में प्रथम है और अंतिम 2011 पन्ना है। ये मैं इसको कई बार रिपीट इसलिए किया हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के क्रमानुसार सबसे पहला सबसे बड़ा जो है कच्छ का रण है, जो सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा जो है मन्नार की खाड़ी है, इसको ध्यान देंगे। इसके बाद जो है छोटा के दृष्टिकोण से आते हैं तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा है। डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा है और दूसरा सबसे छोटा नोक्रेक है और तीसरा सबसे छोटा है ग्रेट निकोबार है। तो आपको यह जो सबसे बड़ा कच्छ का रण है ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा जो है डिब्रू साइखोवा है। इसके आधार पर मैं आपको स्थापना वर्ष के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, बड़ा और छोटा के आधार पर मैंने सारा चीज़ को बता दिया हूँ। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से यह पूछा जाता है आपको कि कौन जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है और उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में पूछा जाता है।
स्थापना वर्ष कभी कभी पूछता है। इस स्थापना वर्ष में सबको याद रखना नहीं जरूरी है। मैं डेटाबेस इसलिए प्रोवाइड कर दिया हूँ, सुविधा के अनुसार ध्यान रखने के लिए बता दिया हूँ, लेकिन यह कम पूछा जाता है। परंतु 1986 वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रथम है, और अंतिम जो है 2011 पन्ना है, उसको ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया, कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा है, मन्नार की खाड़ी दूसरा है, और सबसे छोटा में डिब्रू साइखोवा है, दूसरा सबसे छोटा में नौक्रेक है, तीसरा सबसे छोटा ग्रेट निकोबार है। तो इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। आपका दोनों जो है जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सभी पहलुओं पर मैंने विस्तार से चर्चा कर दिया है, और मैं नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूँ, आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि इसकी संख्याएं बहुत बड़ी है, सबको याद करना संभव नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसकी विशेषताएं हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। कहाँ अवस्थित है उसके मुख्य रूप से पूछता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यूपीएससी में जितने आपको प्रश्न आए हैं, 25 वर्ष का आपको डेटाबेस बतला रहे हैं, और 9 पब्लिक सर्विस कमीशन का डेटाबेस बता रहे हैं। मैं आपको सारे पूछे गए प्रश्नों को भी आपको दूंगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे अधिक प्रश्न आपको 85% प्रश्न जो है ये 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, उससे प्रश्न आते हैं 85% से ऊपर। और नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, और एक आपको मैं सुविधा के लिए बता देता हूं, सबका लिंक जो है पीडीएफ फाइल का लिंक आपको दिया हुआ रहता है। आप जरूर से देखेंगे तो नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसके चलते आपको कोई भी देयर इज नो नीड ऑफ बाइंग एनी बुक्स, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है करंट पहलुओं पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर भी लिंक दिया गया है, उसको देखेंगे। एवरीडे के जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उसको आप देखेंगे, उसको भी दिया गया है, उसको आप लिंक को ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।